देखिए, हम तो बच्चे को यही सलाह देते हैं कि आप जो है किताबें पढ़ें। हाँ, मेन उद्देश्य में हमारा ये था कि हमारा कैंपस जो है मानसिक स्तर पर बेहतर हो। ये जो सोशल मीडिया का जो यंत्र है मोबाइल, इससे आप दूर रहें। ये खुला हुआ है सबके लिए, स्टूडेंट ही नहीं, पेरेंट्स भी आ सकते हैं। फादर अलग मोबाइल में है, मदर अलग मोबाइल में है, बच्चे अलग मोबाइल में है। फिजिकल माने आपको सेंटिमेंटल कांटेक्ट किसी से किसी को नहीं है। और आपके माध्यम से ये भी बता दें कि बहुत जल्द हमने मिशन ब्लू विजन के डायरेक्टर से बात की है। एक आर्ट ऑफ लिविंग के ट्रेंड टीचर को हम यहाँ बुलाकर स्टूडेंट को हम उसकी भी ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। और जो भी हम करा रहे हैं वो सब हम फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। हम योगा, मेडिटेशन सब कराने की का इंतजाम रखते हैं। आप आ सकते हैं यहाँ, ये सबके लिए दरवाजा खुला हुआ है। नमस्कार, मैं हूं रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आपको बता दें कि स्टूडेंट का लाइफ इजी नहीं होता है। स्टूडेंट को सेमेस्टर का टेंशन होता है, पढ़ाई का टेंशन होता है, घर का टेंशन होता है और भी कई चीजों का टेंशन होता है। और आज इस टेंशन को सॉल्व करने के लिए रांची विश्वविद्यालय एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोली हुई है और यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं, अपने जो समस्या है उनको हल करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, सबसे पहले तो अपना परिचय बता दीजिएगा। जी, मेरा नाम परवेज हसन हुआ और मैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का डायरेक्टर हूँ। मनोविज्ञान का विभाग अध्यक्ष भी हूँ रांची विश्वविद्यालय का। सर, आज के टाइम पे जो स्टूडेंट को है मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। टॉप करना है, उन्हें डांस में भी टॉप करना है, उन्हें पढ़ाई में भी टॉप करना है, घर से भी इतना ज्यादा प्रेशर रहता है। तो उन सारे प्रेशर को जब ले करके एक स्टूडेंट आपके पास आते हैं तो आप उन्हें कैसे हैंडल करते हैं? हम उनकी बात को पेशेंसली सुनते हैं और सुनने के बाद ये जानने का प्रयास करते हैं कि उनको किस किस कारण जो है प्रेशर है, और उसको जानने के बाद ही उसके प्रेशर को कम करने की कोशिश करता है हमारे काउंसलर। हमारे यहाँ सेंटर्स पे आपको CIP से हफ्ता में 3 दिन जो है ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट आते हैं और 2-3 दिन जो है हमारे विभाग से लोग आते हैं। और इस तरह से जितने भी जो भी लोग आते हैं, अब तक हमारा लगता है ये सेंटर जो है 8 अप्रैल 2026 को खुला और लगभग 72-75 स्टूडेंट्स जो है यहाँ से लाभान्वित हुए। और हम कोशिश करते हैं कि उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनके जो डिप्रेशंस हैं उसको कम करें और कम करने की हम कोशिश करते हैं। जब रांची यूनिवर्सिटी में आप ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोल रहे थे तो आपका सबसे मेन उद्देश्य क्या था इसे खोलने? हाँ, मेन उद्देश्य में हमारा ये था कि हमारा कैंपस जो है मानसिक स्तर पर बेहतर हो और यहाँ किसी को अवसाद ना हो, किसी को परेशानियां ना हो, दबाव ना हो। लोग जो है स्वच्छ वातावरण में और स्वच्छ एटमॉस्फेयर में स्वच्छ मानसिकता के साथ कार्य करें। और आपके माध्यम से ये भी बता दें कि बहुत जल्द हमने मिशन ब्लू विजन के डायरेक्टर से बात की है। एक आर्ट ऑफ लिविंग के ट्रेंड टीचर को हम यहाँ बुलाकर स्टूडेंट को हम उसकी भी ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। और जो भी हम करा रहे हैं वो सब हम फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। जब सेंटर में सबसे ज्यादा किन समस्याओं को लेकर के स्टूडेंट आते हैं? सबसे ज्यादा समस्या ये तो आप नहीं कह सकते हैं कि अब बहुत सारी समस्याएं होती है। किसी को वर्क प्रेशर होता है, किसी को फैमिली प्रॉब्लम भी होते हैं, है ना, और सेमेस्टर प्रॉब्लम भी किसी को होते हैं, क्लास के एडजस्टमेंट की समस्या होती है। इस तरह के भी लोग आते हैं, फैमिली प्रेशर के भी लोग आते हैं। तो हमारे पास बच्चे भी आते हैं, स्कूल के बच्चे भी आते हैं, तो हम उनके पेरेंट्स को भी बुला के काउंसलिंग करते हैं। उसके बाद फॉलो अप भी करते हैं, कोशिश करते हैं कि वातावरण बेहतर हो। जब बात करें हम लोग स्टूडेंट की तो सबसे बड़ा अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा कंपटीशन सामने आता है। ठीक है कि बच्चे कंपटीशन में इतना लीन हो गए हैं कि उनके दिमाग पे जो असर पड़ रहा है वो खुद भी नहीं समझ पा रहे। तो उन सब चीजों से जब आप लोग जूझते हैं तो फिर बच्चे को आप लोग क्या सलाह देते हैं? देखिए, हम तो बच्चे को यही सलाह देते हैं कि आप जो है किताबें पढ़ें। ये जो सोशल मीडिया का जो यंत्र है मोबाइल, इससे आप दूर रहें। और उनके पेरेंट्स को भी हम कहते हैं कि थोड़ा आप दूर रहिए। अभी जो माहौल इतना खराब है कि फादर मदर बच्चे हैं, फादर अलग मोबाइल में है, मदर अलग मोबाइल में है, बच्चे अलग मोबाइल में है। फिजिकल माने आपको सेंटिमेंटल कांटेक्ट किसी से किसी को नहीं है। बात समझ नहीं है, मोरली कोई सब दूर है एक दूसरे से। तो ऐसी स्थिति में अवसाद और चिंताएं तो आएंगी ही। और झूठ सच आपको सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज ऐसी तो नहीं होती कि 100% सब सच्ची होती है, बहुत सारी बात झूठ भी होती है।
तो इससे अननेसेसरी स्टूडेंट्स को के यहाँ के लोगों को प्रेशर होता है, बच्चों को प्रेशर होता है। तो उससे जितना दूर रहेंगे हमको लगता है कि वो उतना बेहतर वातावरण में खुद को नियंत्रित कर पाएंगे। जैसे कि आपने बात किया कि सोशल मीडिया में आजकल बच्चे हो चाहे पेरेंट्स हो बहुत ज्यादा लीन हो गए हैं, ठीक है। तो बच्चे जब सोशल मीडिया में चले जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि सोशल मीडिया को ही बच्चे अपना घर बना लिए हैं, घर बना लिए। तो वो सब बच्चे जब आते हैं काउंसलिंग के लिए तब उन बच्चों का हाल कैसा रहता है? बहुत दयनीय स्थिति होती है भाई, लेकिन आते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं। हम तो हमारे यहाँ जो भी स्टूडेंट्स आते हैं तो उनकी नाम, उनकी आइडेंटिटी को हम पूर्णतः हम लिखते भी नहीं है ना, आइडेंटिटी को उनकी हम लिखते भी नहीं है। लेकिन इस तरह के केसेस आते हैं, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। आप देखिए ना, ये सोशल मीडिया की आदत, वो क्या गेम वेम होता है जो उसमें बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लिए हैं, है ना। तो ये सब परेशानी तो है, और जिसको कोशिश करेंगे कि हम लोग खत्म नहीं करें, कम से कम दूर तो करें, कम तो करें। सुसाइड की बात कर रहे हैं आप, तो अभी एक हाल ही में एक सोशल मीडिया में एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जहां पर एक स्टूडेंट है, वो काफी रेप्यूटेड स्कूल की स्टूडेंट रही है, वो टीचर के पास जाती है कि मुझे स्कूल के बच्चे बुली कर रहे हैं। टीचर वहीं पर बैठी हुई, लेकिन टीचर उस बच्ची को जो है अनसुना कर रही थी। अनसुना करने के बाद वो बच्ची थक हार करके स्कूल के ही छत से कूद जाती है। तो टीचर पे इस पे मतलब टीचर जो है वो सेकंड मदर का काम करता है हमारा, लेकिन इस तरीके की हरकत सामने आ रही है, इस पर आपका क्या राय है? बिल्कुल अशोभनीय है। और आपको मैं बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी की सरकार, मोदी गवर्नमेंट ने ये सर्कुलर निकाल दिया था कि तमाम स्कूल्स में काउंसलर हों, शायद इसलिए भी, ठीक है। तो अब स्कूलों को चाहिए कि उस पर सख्ती से पालन करें। हर स्कूल में अगर काउंसलर होता, हर स्कूल में काउंसलर होता तो बच्ची की मौत नहीं होती, है ना। या अगर वो शिक्षिका संवेदनशील होती तो भी बच्ची की मौत नहीं होती, है ना। तो अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए। जब बच्चे यहाँ पर आते हैं, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े स्टूडेंट हो, जब यहाँ आते हैं तो क्या उन्हें कुछ मेडिकेशंस में भी रखा जाता है? नहीं, मेडिकेशन हम लोग नहीं करते हैं, मेडिकेशन नहीं करते हैं। और दूसरा ये सेंटर जो है, आप जो जितना भी सेंटर आप देख रहे हैं सब हमारा माने कि रांची यूनिवर्सिटी का, इस पर एक भी वित्तीय बोझ नहीं है ना। सब CSR फंड के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी की जो तत्कालीन वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर सरोज शर्मा, इन्होंने भी इस पर काफी जोर दिया है कि इसको और अधिक सुदृढ़ करें। और यहाँ उन्होंने कहा कि भाई आप मेडिकल डॉक्टर्स को भी बैठा लिए, है ना। अब बहुत जल्द हम यहाँ उसकी ओर भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। उन्होंने हमसे कहा है कि भाई आपको इस संबंध में जो भी सहायता लेनी हो, जो भी मदद लेनी हो, करने को तैयार है। काफी वो इस और माननीय कुलपति जो है ध्यान दे रही है। हम लोग बात की कि आपने बताया कुलपति से काफी ज्यादा जो है सपोर्ट मिल रहा है, तो किस स्टूडेंट, कौन से स्टूडेंट यहाँ आ सकते हैं? ये खुला हुआ है सबके लिए, स्टूडेंट ही नहीं, पेरेंट्स भी आ सकते हैं, और आप भी आ सकती है जी, आप भी आ सकती है। हम योगा मेडिटेशन सब कराने की का इंतजाम रखते हैं, आप आ सकते हैं यहाँ, ये सबके लिए दरवाजा खुला हुआ है। रांची यूनिवर्सिटी के तरफ से जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो यहाँ खुला हुआ है, ये सबके लिए है। यहाँ पर आपको क्या इनका कुछ फीस भी वगैरह लगता है? बिल्कुल फीस नहीं है, बिल्कुल फीस नहीं है। और अभी हमारी कल ही परसों माननीय कुलपति सरोज शर्मा मैडम से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर जो है आप एक आर्ट एंड लिविंग एक्सपर्ट्स टीचर्स का अपॉइंटमेंट कर दीजिए। क्या उन्होंने कहा, हम आपको व्हाट्सएप पर एग्जैक्ट दिखा रहा हूँ, और उसको हमने जो है इंतजाम भी किया है। और हमको लगता है कि बहुत जल्द आपको हम इसका जो है यहाँ पर टीचर वहाँ लाएंगे। और उसको जो है देखिए, ये है आर्ट ऑफ लिविंग सर्टिफाइड टीचर्स। अच्छा, आर्ट ऑफ लिविंग सर्टिफाइड टीचर्स। उसमें क्या होगा? आर्ट ऑफ लिविंग पता है कैसे आपको रहना है। वो सर्टिफाइड टीचर हमारे यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, मुफ्त उनको सर्टिफिकेशन भी होगा, है ना। तो हमने यहाँ मिशन ब्लू विजन के डायरेक्टर को लिखा है कि भाई CSR फंड से हमको एक टीचर दो, ताकि हम अपने रांची विश्वविद्यालय के बच्चों को उसकी ट्रेनिंग करा सके। रांची विश्वविद्यालय के बच्चों की बात करें तो जब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जब आपके पास काउंसलिंग के लिए आते हैं तो मेनली रीजन क्या रहता है, उनका स्ट्रेस लेवल क्या रहता है? अब स्ट्रेस लेवल तो के लिए हमारे पास तो ऐसा कोई मेजरिंग रॉड तो है नहीं, लेकिन स्ट्रेस रहता है तभी आते हैं ना।
किस चीज का सबसे ज्यादा स्ट्रेस रहता है उन्हें? अब बहुत तरह की बात होती है, कोई किसी को वर्कलोड रहता है, किसी को एजुकेशन की में पढ़ने के का समय नहीं मिल पाता, उसका टेंशन रहता है, किसी को क्लासेस में बात समझ में नहीं आती है, उसको टेंशन होता है। अभी जो है सेशन लेट था, समझा कि नहीं, उसका भी टेंशन था। लेकिन हमको तो लगता है कि 7th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन का डेट भी निकाल दिया है। ये 3 महीना में कुलपति ने दिन रात मेहनत करके सेशन को रेगुलराइज कर दिया, और आने वाले दिनों में हमको लगता है कि सेशन रेगुलराइज हो जाएगा। चलिए, और इसके लिए हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन, कुलपति और परीक्षा विभाग धन्यवाद का पात्र है। तो देखा आपने कि मानसिक स्वास्थ्य एक नॉर्मल इंसान के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको टेंशन होता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो टेंशन कब आपके ही ऊपर वो हावी पड़ जाएगा। तो देख सकते हैं कि रांची यूनिवर्सिटी की तरफ से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जो है कितना अच्छा उपयोग किया जा रहा है, जहां पर आपको फ्री काउंसलिंग दी जाएगी, चाहे वो बच्चे हो, स्कूल बच्चे हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, किसी भी वर्ग के स्टूडेंट हो, चाहे वो वर्किंग हो, आ सकते हैं। अपने बोले तो अपने टेंशन का जो हल है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपका टेंशन दिमाग में चढ़ जाए तो आप दिमाग से काम नहीं कर पाएंगे उसके बाद। तो रांची यूनिवर्सिटी की तरफ से ये काफी ज्यादा अच्छा मुहिम चलाया जा रहा है। हम अपने दर्शकों से भी अपील करेंगे कि यहाँ जरूर आए और अपने आप को, अपना जो अंदर की बात है, अगर आपको किसी चीज का टेंशन है, किसी को बताने में बुराई नहीं है, आप आकर के यहाँ बता सकते हैं। आपकी जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं किया जाएगा, गोपनीय रखा जाएगा, तो जरूर आए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव लगातार के साथ। मैं हूं रिया किस्पोट्टा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।